ये कहानी है क्रिकेट इतिहास को शर्मसार कर उसके दामन पर लगे उस कलम की, जब मैच फिक्सिंग नाम के एक शब्द ने क्रिकेट की दुनिया में दस्तक दे दिया था। तब भारतीय टीम नींद आहट ट्रॉफी नाम की एक सीरीज खेलने श्रीलंका के दौरे पर गई थी और उसी सीरीज के फाइनल मैच से ठीक एक दिन पहले सचिन और गांगुली को यह पता चलता है कि भारतीय टीम फाइनल का तो यह मैच जीत ही नहीं सकती, क्योंकि यह मैच तो फिक्स कर दिया गया है। इस खबर को सुनकर सचिन और गांगुली गुस्से से तिलमिला उठे, क्योंकि सचिन और गांगुली किसी भी हालत में फाइनल के इस मैच को जीतना चाहते थे। फिर सचिन ने गांगुली के साथ मिलकर कुछ ऐसा प्लान बनाया था जिससे मैच फिक्सरों के अरमानों पर पानी फेरते हुए टीम इंडिया ने लहरा दिया था फतह का झंडा। लेकिन फिक्सिंग नाम से कलंकित इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सचिन और गांगुली की देश को समर्पित इस मैच की कहानी को। जब सचिन और गांगुली ने फिक्सरों के गाल पर करारा तमाचा जड़ दिया था। नींद आहर नाम की यह सीरीज 3 देशों के बीच खेली जा रही थी, भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। न्यूजीलैंड की टीम इंडिया और श्रीलंका से हारकर सीरीज से बाहर हो जाती है और अब इस सीरीज का फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाना था। लेकिन फाइनल के इस मैच से ठीक एक दिन पहले यह बात सबसे पहले सचिन को पता चलती है कि टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने फिक्सरों के साथ मिलकर इस मैच को फिक्स कर दिया है और टीम इंडिया यह मैच हारने वाली है। तब एक पल के लिए तो मानो सचिन के पैरों से जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि सचिन फाइनल के इस मैच में टीम इंडिया को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। तब उस सचिन ने इस बात को सिर्फ एक खिलाड़ी को बताया और वह खिलाड़ी थे दादा सौरभ गांगुली। और जब गांगुली ने इस खबर को सुना तो उनके भी होश उड़ गए। सचिन और गांगुली ने काफी देर तक बात करी और कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जीतेगा तो टीम इंडिया ही। इसके लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने यह प्लान बनाया कि कल जब मैच शुरू होगा तो हम दोनों लोग काफ़ी संभल कर खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और हम दोनों ही बल्लेबाजी करें। भारत ने टॉस जीता। मोहम्मद अजरुद्दीन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर सचिन और गांगुली की सलामी जोड़ी भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आती है। इसलिए इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने प्लान के तहत बल्लेबाजी करना प्रारंभ किया और यह ठान लिया कि किसी भी हाल में यह अपना विकेट नहीं फेंकेंगे। इसलिए शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने सेट होने में थोड़ा समय जरूर लिया और पारी के चौथे ओवर में गांगुली ने अपना गियर शिफ्ट किया और अपने हाथ खोलने शुरू किए और दादा ने बैक टू बैक 2 धमाकेदार चौके जड़ डाले। वहीं अगले ओवर में सचिन ने मोर्चा संभाला और गेंद को हवा में उठाकर पूरी ताकत से मारा। गेंद बुलेट की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर जा पहुंची और फिर उसी ओवर में सचिन ने एक और खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए। और इसके बाद तो सचिन पूरी तरह से रौद्र में आ चुके थे और चौके पर चौका ठोक श्रीलंकाई गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर दिए थे, जिससे 10 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई विकेट खोए 62 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। फिर 11वें ओवर की शुरुआत भी सचिन ने गेंद को उड़न तस्करी बनाकर 6 रनों के साथ की और उसी ओवर में सचिन ने एक और चौका ठोक फिक्सरों के माथे पर पसीना लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मात्र 48 गेंदों में ही सचिन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। वहीं दूसरी ओर से गांगुली ने भी कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को उठा के मारा और गेंद सीधा स्टैंड के बाहर जा गिरी और इसी के साथ गांगुली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। साथ ही टीम इंडिया का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 145 रनों तक जा पहुंचा था। सचिन और गांगुली मैच से पहले जो प्लान बनाकर आए थे उस पर अड़े रहे। यही कारण था कि इन दोनों बल्लेबाजों ने बाउंड्री की बरसात लगा रखी थी, लेकिन अभी तक एक भी ऐसा शॉट नहीं खेला था जिसमें रिस्क हो। हालांकि गांगुली कदमों का इस्तेमाल करके हवाई शॉट जरूर खेल रहे थे, लेकिन दादा का प्रहार इतना जोरदार हो रहा था कि गेंद बाउंड्री के पार जाकर ही गिर रही थी। और दूसरे छोर पर सचिन ने मास्टर क्लास शॉट खेला श्रीलंकाई गेंदबाजों के पास, जिसका कोई जवाब ही नहीं था और न ही फील्डरों के पास कोई मौका। और देखते ही देखते सचिन ने 108 गेंदों में अपना शतक भी पूरा कर लिया था। सचिन और गांगुली दोनों छोरों से प्रहार पर प्रहार किए जा रहे थे और मैदान पर चौके छक्कों का खेल जारी था। और इस खूबसूरत शॉट के साथ दादा सौरभ गांगुली ने भी
अपना शतक पूरा कर लिया था। अब तक 42 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया के ये दो वीर सपूत शतक ठोक भारत के स्कोर को बगैर कोई विकेट खोए 250 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर 44वें ओवर की आखिरी गेंद पर पहले सचिन आउट होते हैं और उसके अगली ही गेंद पर दादा भी श्रीलंकाई गेंदबाजों के शिकार बन जाते हैं। लेकिन जाने से पहले एक तरफ जहां सचिन ने 128 रनों की लाजवाब पारी खेली, सौरभ गांगुली ने भी 109 रनों बना डाले थे, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 308 रनों का एक विशाल टारगेट श्रीलंका के सामने रखा। यह मैच तो टीम इंडिया की झोली में लगभग आ चुका था। अब तो सिर्फ गेंदबाजों को अपना दम दिखाना था। जहां अजीत अगरकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़े काल बनकर आते हैं, जिन्होंने 4 श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। हालांकि श्रीलंका की टीम 301 रनों तक पहुंच जाती है, लेकिन अंततः ढेर सारे ड्रामे के बाद टीम इंडिया ने 6 रनों से फाइनल के इस मैच को जीत लिया था। और इस मैच के लगभग 2 साल के बाद सीबीआई की एक इंक्वायरी बैठती है, जिससे अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर और अजय शर्मा को इसी मैच फिक्सिंग के आरोप में लिप्त पाया जाता है। और टीम इंडिया ने कदम उठाते हुए 3 खिलाड़ियों को आजीवन बैन लगा दिया था। लेकिन जिस तरह से सचिन और गांगुली ने अपने मजबूत इरादों से फाइनल के इस मैच के फिक्सरों के अरमानों पर पानी फेर दिया था, देश के लिए जान लगा देंगे, पर सचिन और दादा इस पारी को जिता कर रहेंगे। दोस्तों, उस मैच में तो सचिन और दादा सौरभ गांगुली ने मैच फिक्सरों के अरमानों पर ऐसा पानी फेरा था कि आगे से कोई भी खिलाड़ी मैच फिक्स में नहीं पाया जाएगा। दोस्तों, उस मैच को भारत ने 6 रनों से जीता था और श्रीलंका हैप रह गई थी कि ये हुआ तो क्या हुआ। तो दोस्तों, अगर आप भी दादा सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट में एक बार वंदे मातरम जरूर लिखेगा। ऐसी ही क्रिकेट की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल लाइव 24 क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्रिकेट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।